हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, अभी कोरोना का कहर पूरी तरीके से खत्म हुआ ही नहीं था कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इसका नाम है मारबर्ग वायरस और ये काफी खतरनाक वायरस है। ये इतना खतरनाक है कि WHO इससे काफी परेशान है। आपातकालीन बैठक बुला दी गई है क्योंकि इसके भी कोरोना जैसे हालत नहीं हो जाए। तो सब कुछ समझेंगे हम लोग इस वीडियो में कि क्यों ये ज्यादा परेशानी का कारण बन रहा है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कहां पर इसके केसेस देखे गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग न्यूज आर्टिकल में इसको कवर किया गया है। यहां पर अभी जो केसेस आए ना, वो कहां पर आए दोस्तों? ये आए इक्वेटोरियल गिनी, जो ये कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है, वहां पर ये केसेस आए। 9 लोगों की इससे डेथ हो गई है। ठीक है, तो जो WHO है ना, इसने काफी इंक्रीज कर दिए हैं, जो हेल्थ जो पैरामीटर्स है वो काफी इंक्रीज कर दिए हैं क्योंकि कोविड-19 जैसे हालत ना हो जाए। आपातकालीन बैठक इसके लिए बुलाई गई है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन देख ले, इस देश की कहां पर है ना। आपने नाम पहली बार सुना होगा, तो ये रहा है ना। तो अगर भारत के रेस्पेक्ट में आप लोग लोकेशन देखेंगे तो ये रहा हमारा भारत। तो भारत के लोकेशन में रेस्पेक्ट में लोकेशन देखेंगे तो ये रही इस कंट्री की लोकेशन। अब देखो, ये इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, इसकी जो मृत्यु दर है वो 88% है। यानी अगर 100 लोग इससे संक्रमित हुए तो 88 लोगों की डेथ हो जाएगी, मतलब बच नहीं पाएंगे। तो बहुत ज्यादा ये मृत्यु दर इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये मारबर्ग नाम इसको मिला कैसे? देखो, मारबर्ग जो है ना, वो जर्मनी की एक जगह है। तो सबसे पहले ये जो वायरस मिला था ना, वो यहीं पर मिला था, मारबर्ग में। एक्चुअली वहां पर कुछ मंकी थे जो कि अफ्रीका से लाए गए थे। तो उन मंकी पे जब रिसर्च चल रही थी, मंकी मान लेते दोस्तों बीमार था, तो जब उन पे रिसर्च हुई तो देखा गया उनमें ये वायरस मिला। उस वायरस की वजह से वो बीमार था। अब इसकी वजह से उनमें सिम्टम्स क्या थे दोस्तों? इस मरबर्ग वायरस की वजह से जो डिजीज होती है ना, इसको हम लोग हेमेरिक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं हेमरेज हो जाता है ना, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज का मतलब क्या होना? इंटरनल ब्लीडिंग होना। तो जब भी कोई व्यक्ति इससे संक्रमित होगा, उसकी बॉडी में भी दोस्तों क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, नाक से खून निकलता है, फीवर आता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर, इस वायरस का रिलेशन किससे है? तो जैसे आपने पहले इबोला वायरस का नाम सुना होगा, तो ये भी इबोला वायरस और ये जो मारबर्ग वायरस है, दोनों एक ही प्रजाति के, दोनों एक ही फैमिली के हैं ना, फिलोविरिडाई ये फैमिली का नाम है, दोनों एक ही टाइप के हैं। ठीक है, अगर आप लोग दोनों के स्ट्रक्चर देखोगे, देखो इबोला वायरस, ये भी कुछ इबोला वायरस और ये जो मारबर्ग वायरस है, देखो देखने में दोनों एक ही टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित हो रहा है तो वो कैसे होता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब क्या है? जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलता है। तो ऐसी कोई बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो ये भी एक जूनोटिक डिजीज है, एक जूनोटिक वायरस है, क्योंकि एनिमल से किस में आता है? इंसान में आता है। और इसका जो प्राइमरी होस्ट माना जा रहा है ना, वो कौन माना जा रहा है? फ्रूट बैट है ना, ये एक प्रकार के चमगादड़ होते हैं। तो ये माना जाता है कि चमगादड़ से ही ये वायरस फैल रहा है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, चमगादड़ था, उसके यूरिन के या उसके ब्लड के कांटेक्ट में अगर कोई व्यक्ति आ गया, तो अगर उसमें वो वायरस होगा तो इंसानों में ये वायरस फैल जाएगा, फिर इंसानों से दूसरे इंसान में, है ना। इसके संक्रमण की दर भी क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, मान लेते हैं मैं ही संक्रमित हूं, तो मेरे से दूसरे व्यक्ति जो कांटेक्ट में आएंगे उनमें भी ये आसानी से फैल जाएगा। अब बात आती है कि सर ये अफेक्ट कैसे करता है, प्रभावित कैसे करता है हमको? देखो, जैसे आपको बताया, हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत सारी सेल यानी बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी है। तो जब हमारी बॉडी में ये वायरस आएगा ना, तो जैसे मान लेते हैं कोई भी कोशिका होती है ना दोस्तों, कोशिका के ऊपर क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। देखो अभी देखो इस वीडियो में, देखो कोई भी कोशिका होती है ना, चलो देखो इस कोशिका के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब जो अपने से चिपका लेते हैं। तो वायरस बेसिकली इस रिसेप्टर्स पे जाके क्या हो जाते हैं दोस्तों? चिपक जाते हैं। पहला स्टेप यह है। दूसरा स्टेप में क्या होता है? जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये कोई सेल थी, इस पे मान लो वायरस आके चिपक गया। अब वायरस जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इस कोशिका के अंदर क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से इस कोशिका के अंदर जो भी चीजें होती है, किसी कोशिका के अंदर दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो क्या कर देता है? उसको खत्म कर देता है। और अंदर ही वायरस क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जो वायरस एक था, बहुत सारे वायरस आ गए अंदर, बहुत सारे वायरस आ गए। तो इस वायरस ने इस कोशिका को खत्म कर दिया। अब इसमें बहुत सारे वायरस बन गए। अब एक वायरस दूसरी कोशिका में जाएगा, एक दूसरे में, एक दूसरे में, तो कुल मिला के हमारी पूरी बॉडी क्या होगी? इससे इन्फेक्ट होगी। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका पे कोई वायरस आया। अब आप लोग देख लो, वायरस ने आके अंदर आके तबाही मचाई, अंदर आके तबाही मचाई। अब ये इनकी संख्या
ज्यादा हो गई, डबल हो गई है ना, डबल ट्रिपल अपने आप को रिप्लिकेट कर लिया, तो फिर यहां से वायरस निकलेगा, बाकी की कोशिका में क्या जाएगा, जाके प्रभाव डालेगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दोस्तों इनका जो इंक्यूबेशन टाइम होता है ना, इंक्यूबेशन टाइम का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं मेरी बॉडी में ये वायरस आ गया, तो वायरस आते ही क्या मैं बीमार हो जाऊंगा क्या? नहीं दोस्तों, इनका इंक्यूबेशन टाइम 2 से 21 दिन होता है। जैसे हो सकता है किसी के 2-3 दिन में सिम्टम्स आ जाए, किसी के 10 दिन में, किसी के 15 दिन में, किसी के 20 दिन में। ठीक है, तो सर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इसके? हाई फीवर, हेडेक यानी सिर दर्द, मसल्स में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये रक्तस्राव है ना, ब्लीडिंग होना, हेमरेज होना, जैसे अभी जिन भी लोगों को ये हुआ है ना, उनके नाक में से क्या आ रहा है, खून आ रहा है, वॉमिटिंग, उल्टी, ठीक है, और ये पेट में दर्द, इसके क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स हो जाएंगे। अब सर इसका कोई इलाज है क्या? तो वैसे बात करें तो इसका कोई भी ऐसा इलाज नहीं है, इसके अभी कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है कि अगर किसी को लग गई तो वो इससे संक्रमित नहीं होगा। तो कोई स्पेसिफिक अभी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसके लिए कोई अभी वैक्सीन है। तो अगर बात करें कुछ दिक्कत ज्यादा हो रही है तो वही जो नॉर्मल है ना, मान लेते अगर बॉडी में उल्टी हो रही है, पानी की कमी हो गई तो वो पानी की सप्लाई प्रॉपर देना, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर करना, तो यही कुछ प्रिकॉशंस है जो इसमें डॉक्टर देते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग कैसे बच सकते हैं सर, इसके लिए बताइए। मान लेते अगर कोई व्यक्ति है तो जो चीज आप लोगों ने कोरोना के समय अपनाई थी वही चीज, जैसे अगर कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्ट है तो उससे हैंडशेक वगैरह ना करे, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अगर कोई व्यक्ति इससे मतलब इससे संक्रमित है, मतलब बीमार है, तो उसको प्रॉपर आइसोलेशन में रखा जाए। ठीक है, ग्लव्स प्रॉपर पहने आप लोग, है ना, ऐसे भी किसी चीज को छुए नहीं। हालांकि अभी इतना ज्यादा फैला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप लोगों को ये प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। केवल यही वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस होते हैं जिनसे हम लोग इन्फेक्ट होते हैं। सर्दी जुकाम में आप लोगों को पता है नॉर्मल सर्दी जुकाम हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बहुत सारे वायरस है जो हमको सर्दी जुकाम करके जाते हैं। तो ये वाली प्रिकॉशंस सिर्फ ये वाले वायरस से नहीं, बहुत सारे वायरस से आप लोगों को बचाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस का कंप्लीट बैच यहां पर अवेलेबल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, चारों आप लोगों को डिटेल में कंटेंट आप लोग देख सकते हो। प्रॉपर फ्लो चार्ट में सब कुछ यहां पर आपको पढ़ाया जाता है, जिससे क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाए। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है? प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहां पर विंडो खुल जाएगी, यहां पर जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।